तो आज हम लोग डूटियान और डूटियान और डेथ गॉड की लड़ाई के बाद यूहाओ पैरालाइज हो गया था। उसको बहुत सारी इंजरीज हुई थी। उस इंजरीज के बाद वाले आर्क को देखेंगे तो हमें रात का समय दिखाया जाता है। सर्क एकेडमी के आउटर ट्रेनिंग ग्राउंड में ठंडी हवा चल रही थी। वो यूहा मेडिटेशन में बैठा था। उसके आसपास फेंट ब्लू फ्रोस्ट था। उसकी इंजरीज अब बाहर से हील हो चुकी थी, लेकिन अंदर एक इनविजिबल पेन था। वो स्पिरिचुअल स्कार जो डेथ गॉड गोलुओ के साथ बैटल में बना था। हर बार जब वो अपनी स्पिरिट एनर्जी सर्कुलेट करता, उसके दिमाग में एक डार्क इको गूंजता। डेथ लॉर्ड गोलुओ की लाफ और उसका डेथ ऑरा। युहा ने आंखें बंद करके अपनी स्पिरिचुअल सी में डाइव किया, पर वहाँ एक सेंसेशन उसका इंतजार कर रही थी। एक नई लाइट, एक वार्मथ जो उस डार्कनेस के अंधेरे में निकल रही थी। वही वक्त था जब टांग वूटोंग अपने डॉम में रेस्टलेस थी। उसका दिल अजीब सा बिहेव कर रहा था, जैसे अंदर कुछ जग रहा हो। कोई याद जो कभी भुला दी गई थी। ट्रेनिंग के दौरान उसका लाइट गॉडेस बटरफ्लाई अनस्टेबल हो गया था। उसके विंग्स कभी एज़्योर कभी गोल्डन ग्लो करते थे। ये इनस्टेबिलिटी केवल स्पिरिट एनर्जी का इम्बैलेंस नहीं था, बल्कि एक डीपर इमोशन अवेकनिंग का साइन था। उसके सपनों में उसे एक लड़की दिखाई देती, सिल्वर हेयर्स, ब्लू आइज और एक जेंटल स्माइल के साथ। जब भी वो उस चेहरे को देखने की कोशिश करती, सब कुछ डिसॉल्व हो जाता, फर्स्ट और लाइट के ब्लड में। अगली सुबह जुआओ और टांग वोटोंग दोनों को ज्वाइंट मेडिटेशन के लिए बुलाया जाता है। एल्डर जोन ने उन्हें कहा था कि तीन एनर्जी के बिना डिवाइन एडवांसमेंट असंभव है। दोनों बैठ गए फेस टू फेस, स्पिरिचुअल एनर्जी सिंक्रोनाइज करते हुए। पहले सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही युवाओं ने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन एक्सपैंड की, उसका कॉन्शियसनेस डायरेक्टली वुटोंग के स्पिरिचुअल सी में घुस गया। उसके अंदर एक फेमिलियर फ्रिक्वेंसी थी, एक ऐसी वाइब्रेशन जो युवाओं ने सिर्फ एक इंसान में महसूस की थी, वांग नोंगर। उस मोमेंट पे टाइम थम सा गया। वुटोंग के पास पास गोल्डन लाइट ब्लूम थी और उसके बिहाइंड एक जाइंट बटरफ्लाई फैंटम मैनिफेस्ट हुआ। वो फैंटम दो कलर्स का था, हाफ ब्लू हाफ गोल्डन, एक परफेक्ट मिक्स ऑफ हर पास्ट एंड प्रेजेंट सेल्फ। यूहा के दिल में एक शॉकवेव चली गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से बोला, डोंगर, क्या तुम सच में हो? पर उसके वर्ड्स के साथ ही वुटोंग का बॉडी ट्रेंबल करने लगा। उसके फोरहेड पे एक सील ग्लो हुआ, सेम जो डोंगर के पास था जब वो लाइट गॉडेस फ्यूजन यूज करती थी। स्पिरिचुअल बैकलैश के कारण वुटोंग कोलैप्स कर गई। यूहा ने तुरंत उसे पकड़ लिया और अपनी सोल पावर से स्टेबलाइज करने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर जो हो रहा था वो किसी हीलर के बस में नहीं था। वो एक अवेकनिंग थी। टांग वुटोंग के माइंड स्पेस में एक दूसरा सीन चल रहा था, एक गोल्डन ब्लू स्काई, जहाँ वांग नोंगर अपनी पुरानी मेमोरीज देख रही थी। सरक एकेडमी के कॉरिडोर्स, ट्रेनिंग ग्राउंड्स और हुआ युहा की स्माइलिंग फेस। उसने देखा जब उसने अपना लाइफ सेक्रीफाइस किया था युहा के लिए, और एक ब्राइट लाइट में उसका सोल डिसॉल्व हुआ था। उस लाइट के अंदर उसने एक प्रॉमिस सुना था, जब तक मेरी रूह है तुमसे मिलने लौटूंगी। द सोल नेवर फॉरगेट्स द वार्मथ इट वंस चेरिस्ड। यूहा उस टाइम पे फील करता है कि टांग वुटोंग के बॉडी से निकलती हुई गोल्डन ऑरा डायरेक्टली उसके आइस कोर को टच कर रही है। वो शॉक में पड़ता है, क्योंकि पहली बार उसका आइस एनर्जी जो हमेशा कोल्ड और इमोशनलेस रहती थी, सडनली वार्म फील होती है। उसके अंदर एक लाइन इको होती है, व्हेन द बटरफ्लाई अवेकन्स द फ्रोजन हार्ट सेल मेल्ट। आउटसाइड वर्ल्ड में एल्डर जोन और सर के मेंबर्स इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। वुडोंग का बॉडी गोल्डन ककून में रैप हो जाता है, एक डिवाइन क्रिस्टलाइसिस जिसमें उसकी पुरानी और नई आइडेंटिटी मर्ज हो रही है। यूहा उसके पास बैठकर अपनी स्पिरिचुअल पावर कंटिन्यूसली ट्रांसफर करता है। उसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन और डर दोनों दिखते हैं। वो जानता था अगर ये अवेकनिंग फेल हुई तो टांग वू टोंग का सोल परमानेंटली फ्रैक्चर हो सकता है।
लेकिन अगर सक्सेसफुली तो वो अपनी ट्रू डिवाइन सेल्फ में रिटर्न करेगी। वांग डोंगर रिवॉर्ड एज टांग वूटोंग आउटसाइड टांग वूटोंग आउटसाइड वर्ल्ड में वापस से हमें फोकस किया जाता है और सुबह का समय दिखाया जाता है। सिल्क एकेडमी के स्काइज अभी भी फेंट गोल्डन हुए हुए हैं, चमक रहे हैं। पिछली रात का स्पिरिचुअल स्टॉर्म अब शांत हो गया है, लेकिन उसके बीच में अभी तक एक ही चीज़ जिंदा है, एक फ्लोटिंग कोकून जो टांग वुटांग के अराउंड ग्लो कर रहा है। वो यूहा उसके पास मेडिटेशन में बैठा है, आंखें बंद, दोनों हाथ कोकून के सरफेस पे। उसका फेस थोड़ा पेल है क्योंकि उसने अभी बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जीज उस कोकून को स्टेबलाइज करने में लगा दी है। लेकिन उसके दिल में एक ही थॉट है, मैं उसे फिर से खोना नहीं चाहता। एल्डर जोन और सड़क के कुछ टॉप मेंबर सेफ डिस्टेंस से ये सीन ऑब्जर्व कर रहे थे। एल्डर जोन ने स्लोली बोला, ये कोई आम अवेकनिंग नहीं है, ये डिवाइन रेजोनेंस है। ये लाइन सबको समझा गई कि जो हो रहा है वो एक गॉड लेवल इवोल्यूशन का प्रोसेस था। रूटोंग के कोकून के अंदर एनर्जी लेयर्स एक स्पाइरल में मूव कर रही थी, ब्लू और गोल्डन कलर एक रिदम में ग्लो करते हुए। ये दोनों शेड्स उसके डुअल एग्जिस्टेंस का सिंबल थे, वांग डोंगर का पास्ट और टांग वूटोंग का प्रेजेंट। हुआ युहाओं ने स्पिरिचुअल सी में डाइव किया और कोकोन के अंदर टांग वूटोंग के कॉन्शियसनेस तक पहुंचने की कोशिश की। अंदर एक अलग ही वर्ल्ड था, गोल्डन ब्लू लाइट का एंडलेस स्पेस। वहाँ उसने युहाओं को देखा, फ्लोटिंग इन मिड एयर। उसके आसपास थाउजेंड्स ऑफ लाइट बटरफ्लाई उड़ रहे थे। हर बटरफ्लाई एक मेमोरी थी, कुछ वांग डोंगर के टाइम की, कुछ टांग वूटोंग के प्रेजेंट की, पर सब मिक्स थे, केओटिक थे। वूटोंग अपने हाथ से उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, पर हर बटरफ्लाई डिसॉल्व हो जाती है। उसके सामने एक सिमरिंग रिफ्लेक्शन बनता है, वांग डोंगर का फॉर्म प्योर गोल्डन लाइट में। रिफ्लेक्शन बोलती है, तुम मैं हूँ और मैं तुम, हम कभी अलग नहीं थे। टांग वुडोन के आंखों से आंसू निकलता है और वो हाथ बांधकर अपने ही रिफ्लेक्शन को टच करती है। उस मोमेंट पे दोनों फॉर्म्स मर्ज कर जाती हैं। लाइट का एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और पूरा का पूरा स्पिरिचुअल स्पेस एक डिवाइन हमसे भर जाता है। ये वही पल था जहाँ टांग वुटोंग और डोंगर एक ही अस्तित्व बन जाते हैं, एक गॉडेस ऑफ लाइट। बाहर रियल वर्ल्ड में कोकून वायलेंटली ट्रेम्बल करता है, गोल्डन लाइट स्टॉर्म जैसी एनर्जी ब्लास्ट होती है जिससे सड़क एकेडमी के प्रोटेक्शन बैरियर्स वाइब्रेट करते हैं। युवाओं के आसपास की ग्राउंड में आइस क्रिस्टल उसका फॉर्म होने लगते हैं क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी वूटोंग के अवेकनिंग के साथ सिंक्रोनाइज हो रही थी। उसका आइस कोर और स्पिरिचुअल कोर दोनों रोटेट कर रहे थे एट मैक्सिमम स्पीड, जैसे दोनों वूटोंग के डिवाइन फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून में आ रहे हों। यहाँ पे हम लोग को एक हिंट मिलता है कि आगे जाकर के इन दोनों के सोल कोर्स भी एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और ये लोग स्ट्रॉन्गेस्ट कपल बनेंगे। फिर एक डिवाइन साउंड ईको होता है, एक मिक्स ऑफ बेल और विंड जैसा टोन, और कोकुन क्रैक होने लगता है। हर क्रैक से गोल्डन ब्लू लाइट निकलती है, जैसे एक नई दुनिया जन्म ले रही हो। एल्डर जोन और बाकी सब लोग अपने स्पिरिचुअल सेंस से फील करते हैं, ये तो एक देवता का हो रहा है। फाइनली ब्रस्ट के साथ कोकून एक्सप्लोड होता है और उसके बीच से एक फिगर इमर्ज करती है, टांग वुटोंग। उसके विंग्स अब पूरे क्रिस्टलाइन गोल्ड के हैं, जिनके एजेस पर फेंट ब्लू फ्रॉस्ट है, सिंबलाइजिंग हर यूनियन विथ यू हाउ आइस ऑरा। उसकी आंखों में डिवाइन लाइट चमक रही है और उसके पीछे एक गोल्डन लेवल फैंटम अपीयर होता है, बटरफ्लाई गॉडेस ऑफ लाइट। वो धीरे धीरे नीचे लैंड करती है यूहो के सामने। उसके लिप्स से पहला वर्ड निकलता है हल्की सी मुस्कान के साथ, यूहो, मैंने कहा था ना मैं लौट आऊंगी। यूहो की आंखों में आंसू हैं। उस मोमेंट पे वो खड़ा होता है पर उसके लेग्स वीक हैं। लाइट इमर्ज होती है और एक हर्ट सेप्ट स्पिरिचुअल ऑरा फॉर्म होता है। यह सिंबल था डुअल सोल सिंक्रोनाइजेशन का। दोनों के हर्ट्स और कोर्स अभी की फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, इन द एम्बेडेस टू लाइफ टाइम्स फ्रॉम देयर आंसर्स।
ये चैप्टर लिटरली एक डिवाइन रिवर्थ मूवमेंट के एंड पे एंड होता है। स्काई में बटरफ्लाई शेप्ड ऑरा बनती है जिसमें से एक स्टूडेंट देखते हैं एक गोल्डन गॉडेस और एक ब्लू हेयर्ड किंग, दोनों एक ही लाइट में। फ्रॉम दिस डे द गॉडेस ऑफ लाइट एंड द गॉडेस गॉड ऑफ इमोशन वॉक द सेम पाथ अगेन। इसी के साथ हमारा पहला वीडियो ख़त्म होता है। आई होप यू गाइस विल सपोर्ट।